हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अभी सुबह के 8:30 बज रहे थे। विहिंग अभी भी सोया हुआ था और वांगजी उसे देख रहा था। ऐसा लगभग पिछले 3 घंटे से है। वांगजी पिछले 3 घंटे से विहिंग को देख रहा है। तभी अचानक से वांगजी विहिंग के क्लोज आया और उसके फोरहेड पर किस करता है, जिससे विहिंग ने अपनी आंखें खोली और वांगजी को अपनी स्वीट स्माइल दी। अब विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग फियांसे। वांगजी कुछ नहीं कहता और विहिंग के लिप्स पर अटैक कर देता है। विहिंग ने भी कुछ देर बाद से ही रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। वो किस बहुत ही स्लो और स्लॉपी था। अब लगभग 2 मिनट तक ये किस चलता रहा। 2 मिनट बाद किस को ब्रेक करके वांगजी विहिंग से कहता है, गुड मॉर्निंग माय लव। अब विहिंग बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी ने उसे अपनी ओर खींचा और उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। विहिंग भी उसे कुछ नहीं कहता और वांगजी को वो सब करने देता है जो वो करना चाहता है। ये किस लगभग 10 मिनट तक चला, जिसके बाद वांगजी स्लोली किस को ब्रेक करता है। इसके बाद विहिंग ने फिर से बेड से उठने की कोशिश करी, लेकिन वांगजी ने फिर से उसको बेड में खींच लिया और फिर से 2 मिनट तक उसे किस करता रहा। अब विहिंग इरिटेट हो गया था। उसने ज़बरदस्ती किस को ब्रेक किया और गुस्से में कहा, एक बात बताओ, तुम मेरे लिप्स से चाहते क्या हो, हनी या मिल्क? वांगजी ने अपने बिना एक्सप्रेशन वाले फेस के साथ जवाब दिया, मुझे तुम चाहिए। तुम्हारे लिप्स से भी मुझे तुम चाहिए और कुछ और नहीं। इतना कह के वांगजी ने विहिंग को फिर से किस करना स्टार्ट कर दिया। अब वो विहिंग के लिप्स में बाइट कर देता है, जिससे विहिंग ने दर्द के मारे अपने मुंह को खोल दिया और वांगजी ने इजीली अपनी टंग को उसके माउथ में इंसर्ट कर दिया। वांगजी उसे किस करने के साथ साथ अपने प्राइवेट पार्ट को विहिंग में रब कर रहा था, जिससे विहिंग मौन करने लगा। विहिंग की मौन सुनने के बाद वांगजी और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। अब वो विहिंग की शर्ट में अपने हाथ को डालता है और उसे अग्रेसिवली रब करने लगता है, जिससे विहिंग को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। वो मौन करने लगा। तभी वांगजी उससे कहता है, प्लीज़ विहिंग, मुझे मत रोको। ये आवाज़ उसकी काफ़ी डीप थी। तभी विहिंग उसे कहता है, लंजा, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, पर मैं हमारी मैरिज तक का वेट करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वांगजी तुरंत ही रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली। अब वांगजी पाउट बनाते हुए कहता है, ठीक है, पर याद रखना, शादी के बाद मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला और ना ही तुम्हारी बात सुनूंगा। इस बात पर विहिंग की हंसी छूट गई। तभी लंजा उससे कुछ नहीं कहता, बस अननोइंग फेस बनाने लगता है। अब विहिंग कहता है, ठीक है, जो तुम कहोगे वही होगा मेरे क्यूट फियांसे। इतना कह के वो फिर से हंसने लगा। तभी वांगजी ने अपने पाउट को और भी बड़ा करते हुए कहा, शट अप, मैं क्यूट नहीं हूँ, समझे? अब विहिंग उसे परेशान करते हुए कहता है, नहीं, तुम क्यूटी हो। वांगजी इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने फिर से विहिंग को किस करना स्टार्ट कर दिया। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। बाहर जियानचैंग था, जो चिल्लाते हुए कह रहा था, विहिंग, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज़ सुनने के बाद वांगजी ने
एक डिसअपॉइंटेड लुक दिया, जिसे देखकर विहिंग हंस रहा था। अब विहिंग उसे सॉफ्ट वॉइस में कहता है, वांग जी मुझे जाने दो, नहीं तो वो रूम के अंदर ही आ जाएगा। ये सुनकर वांग जी ने विहिंग को छोड़ दिया। तभी बाहर से जियान चैंग विहिंग को जोर जोर से बुला रहा था। उसके साथ लैन सिचेन भी था, जो जियान चैंग से कहता है, बेबी धीरे बोलो, अगर वांग जी ने सुन लिया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। तभी जियान चैंग ने गुस्से में उसे चुप कराते हुए कहा, चुप रहो, मैं वांग जी से नहीं डरता और यहाँ मैं अपने भाई से मिलने आया हूँ, समझे। वो फिर से आवाज़ लगाता। तभी वांग जी कहता है, हम बहरे नहीं हैं ब्रदर इन लॉ। वो दोनों स्टेयर से नीचे उतर रहे थे। वो दोनों सीढ़ियों से उतर के लैन सिचेन और जियान चैंग के सामने जाते हैं। विहिंग कुछ कहने वाला था, तभी जियान चैंग ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने। तभी वांग जी उसे टीज करते हुए कहता है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अब जियांग चैंग उससे कहता है, मेरे पास नाम भी है, मुझे ब्रदर इन लॉ बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियान चैंग ने इतना ही कहा था, उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई। वो दोनों पिछले 14 मिनट से लड़ रहे थे और अभी भी उनकी लड़ाई कंटिन्यू थी। विहिंग और लैन सिचेन ने उन दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, पर कुछ भी काम नहीं किया। अब विहिंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, चुप हो जाओ तुम दोनों। अब विहिंग गुस्से में उनसे कहता है, तुम दोनों कोई बच्चे नहीं हो जो इतनी देर से लड़ रहे हो। मैंने और ब्रदर ने तुम्हें चुप कराने की कितनी कोशिश करी, पर तुम दोनों हो कि सुनने का नाम नहीं ले रहे। एक काम करो, मैं और लैन सिचन ब्रदर यहाँ से चले जाते हैं और तुम दोनों अपना फाइटिंग गेम स्टार्ट रखो। वो दोनों ही विहिंग के गुस्से को देखकर उसकी ओर ही देखने लगे थे और विहिंग ने उन दोनों को देखकर सिर्फ अपनी आइज़ रोल करी। वहीं लैन सिचेन था जो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। अब जियान चैंग कहता है, क्या इसने अभी हमें डांटा। इतना कह के वो वांग जी की ओर देखता है। इस बात पर तो वांग जी भी कंफ्यूज था। अब जियान चैन विहिंग से कहता है, तुम मेरे साथ घर चल रहे हो क्योंकि मॉम डैड तुम्हें मिस कर रहे हैं। इस बात पर वांग जी कुछ कहता, इससे पहले ही जियान चैंग ने कहा, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी ने कुछ नहीं कहा। अब विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है मैं चलूँगा। अब विहिंग ने वांग जी से कहा, लंजा और सिचेन ब्रदर आप दोनों भी हमारे साथ चलना। तभी लैन सिचेन उसे कहता है, सॉरी विहिंग, पर हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। विहिंग ने पाउटी फेस बनाते हुए ओके कहा। अब लैन सिचेन का फ़ोन रिंग करने लगा था। वो बाहर जाने से पहले वांग जी से कहता है, वांग जी मैं आउटसाइड तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। लैन सिचेन के जाने के 2 मिनट बाद वांग जी भी अपनी जगह से खड़ा होता है और विहिंग को बाई कह के चला जाता है। विहिंग ने भी स्माइल करते हुए कहा, बाय लंजा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तभी वांग जी जोर से कहता है, स्पाइडर, जिसे सुनने के बाद जियांग चैंग ने पीछे देखकर कहा, कहाँ है स्पाइडर। और वांग जी तुरंत ही इस बात का फ़ायदा उठाता है और विहिंग को किस कर लेता है। वांग जी से मिले सडन किस की वजह से विहिंग शॉक हो गया था, लेकिन बहुत जल्द ही उसका फेस टमाटर की तरह लाल हो गया। अब जैसे जियान चैंग ने विहिंग की ओर देखा, वो समझ गया कि अभी क्या हुआ था, जिसे देखकर उसने अननोइंग फेस बनाया। वहीं होटल में वांग जी और लैन सिचेन मीटिंग रूम में थे। ये मीटिंग 2 अंडरवर्ल्ड के बीच में थी, इसीलिए उन्होंने इस मीटिंग को एक दूसरे होटल में अरेंज किया था। वांग जी
विहिंग को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन वो इस मीटिंग को भी नहीं छोड़ सकता था। तभी उसके फ़ोन में एक वीडियो मैसेज आता है जो उसके बॉडीगार्ड ने उसे भेजा था। वांगची ने विहिंग के पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स को भेजा था जिससे विहिंग सेफ रहे। उस वीडियो में विहिंग कुछ रोज़ फ्लावर्स को इनहेल कर रहा था उनकी फ्रेगरेंस के लिए, जिसे देखकर वांगची थोड़ा जेलस हुआ, लेकिन विहिंग के फेस पर उस प्यारी सी मुस्कान को देखकर उसका दिल फिर से मेल्ट हो गया। तभी एक आदमी कहता है, किंग कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको डील मिल गई। लेकिन वांगची ने इस बात पर कोई आंसर नहीं किया क्योंकि उसकी पूरी अटेंशन उस वीडियो में थी। अब लैन सिचेन कहते हैं, वांगची। लैन सिचेन की आवाज़ सुनकर फाइनली वांगची अपनी नज़र वीडियो से हटाता है। तब लैन सिचेन उसे कहते हैं, डील फाइनल हो गई है। इतनी ही देर में कुछ गर्ल्स वाइन की बोतल लेकर मीटिंग रूम में आ गई थी। तभी लैन सिचेन उनसे कहता है, वाइन? उनमें से एक मैन ने कहा, हाँ, ये बस छोटा सा सेलिब्रेशन है। वो गर्ल्स उनको वाइन सर्व करती हैं। वांगची और लैन सिचेन ने सिर्फ एक सिप ली थी, लेकिन वांगची को हॉट फील होने लगा था। उसको पसीना आ रहा था, जिस बात को लैन सिचेन ने भी नोटिस किया। तभी लैन सिचेन वांगची से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? वांगची ने जवाब दिया, हाँ ब्रदर, मैं ठीक हूँ। अब लैन सिचेन उससे कहते हैं, नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहे, तुम यहाँ से जाओ। तभी वांगची ने नोट किया और वहाँ से जाने लगा। वांगची जा ही रहा था कि उसे डिज़ी फील हुआ और वो गिर गया। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे देखकर डेविल स्माइल करती है। अब वो लड़की कहती है, वाओ, ये अल्फ़ा कितना हैंडसम है, आज तो ये मेरा होके रहेगा। वो लड़की कोई और नहीं, जाओ लूसी थी। अब वो अपने लोगों से कहती है, उठाओ उसे। अब उसने किसी को कॉल किया। दूसरे साइड से कॉल पिक होते ही वो लड़की कहती है, काम पूरा हो गया है। इतना कह के जाओ लूसी ने कॉल को कट कर दिया। वो आदमी वांगची को एक रूम में लेकर गए जहां उन्होंने वांगची को बेड में लेटा दिया। अब जाओ लूसी अंदर आती है और उन सभी लोगों को वहां से जाने को कहती है। वांगची अभी हाफ कॉन्शियस था, जिससे उसे कुछ भी क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा था। अब वांगची डिफ़िकल्टी से कहता है, तुम कौन हो? इतना कहने के बाद वांगची फिर से बेहोश हो गया। अब जाओ लूसी वांगची के पास आती है और उसके बटन को खोलने लगती है। वो प्यार से वांगची के फेस को सहला रही थी। अब वो धीरे धीरे वांगची के नेक पर किस करती है। वो वांगची को मार्क करने ही वाली थी। तभी जाओ लूसी को बाहर से गन शूट की आवाज़ सुनाई दी। तब तक वांगची को भी होश आ गया था। वो जाओ लूसी को अपने ऊपर से धक्का देकर हटा देता है। वांगची बहुत गुस्से में था क्योंकि इस लड़की ने वांगची को मार्क करने की कोशिश करी थी। तब तक लैन सिचेन भी वहां आ गया था। जैसे ही वांगची ने लैन सिचेन को देखा, वो धीरे से कहता है, ब्रदर। इतना कहने के बाद वांगची फिर से बेहोश हो जाता है। लैन सिचेन ने वांगची का नाम जोर से लिया। अब जब उसकी नज़र बेड पर पड़ती है तो वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी थी, जिसे देखकर लैन सिचेन ने कोल्ड वॉइस में कहा, इसको यहाँ से हटाओ। उसके बाद लैन सिचेन वांगची के पास जाते हैं और उसे अपने साथ लेकर आते हैं। उन्होंने वांगची को अपने कार में बैठाया और उसे लैन मैंशन ले गए। जैसे ही वांगची मीटिंग रूम से गया था, लैन सिचेन को उनकी चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो पार्किंग एरिया में आते हैं। लेकिन वांगची की कार वहीं थी, पर वांगची मिसिंग था, जिससे वो समझ गए कि वांगची किसी परेशानी में है। जैसे ही वो लोग लैन मैंशन पहुँचे, विहिंग सोफे में बैठा हुआ था।
वो वांगजी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसने कदमों की आहट सुनी, वो डोर की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही उसने वांगजी की कंडीशन देखी, वो घबरा गया। वो तुरंत ही वांगजी के पास गया। लैन सिचेन के पास जाकर विहिंग उनसे पूछता। इससे पहले ही लैन सिचेन ने उसे कट करते हुए कहा, चिंता मत करो, वांगजी बस ड्रंक है। विहिंग ने सिर्फ नोट किया। लैन सिचेन वांगजी को उसके रूम में ले जाकर बेड में लेटा देते हैं। लैन सिचेन ने विहिंग से कहा, अपना और वांगजी का ख्याल रखना। विहिंग घबराया हुआ था, लेकिन वो अपनी फेक स्माइल से कहता है, ओके ब्रदर। इतना कहने के बाद लैन सिचेन वहाँ से चले गए। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।